हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.3 तक कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.4 डिफरेंशिएशन का, जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे एक न्यू टाइप का डिफरेंशिएशन कॉल्ड एज द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। सो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना। एंड तक आप वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक कि व्हाट इज़ द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहना एंड तक। देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, तो पहले मैं इसका डेफिनेशन देखते क्या है। इफ़ y इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड x इक्वल टू जी ऑफ टी आर द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो y है वो t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, और दोनों भी फंक्शन को हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से आप dy अपॉन dt निकाल सकते हो और यहाँ से dx अपॉन dt आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर t इज़ अ पैरामीटर। सो t को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। देन इफ़ द क्वेश्चन इज़ फाइंड आउट dy बाई dx, अगर आपका क्वेश्चन है कि फाइंड आउट dy बाई dx, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है dy अपॉन dt, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर t अपॉन dx अपॉन dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर t। तो अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले आपको dy बाई dt निकालना पड़ेगा और बाद में dx अपॉन dt निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर एक कंडीशन भी आपको दिया है कि dx अपॉन dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर dx अपॉन dt का वैल्यू 0 मिल जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो नॉर्मली एक्सरसाइज 1.4 में जो पैरामीटर यूज़ किया है, एक्चुअली सी जैसे x और y वेरिएबल होता है ना, एग्जैक्टली सेम वे पैरामीटर भी रहता है। तो नॉर्मली जो अपने टेक्स्ट बुक में पैरामीटर यूज़ किया है उसका सिंबल ये है, आइधर वो लोग x से लिखेंगे या तो y से, u, v, थीटा, t, m, ये सब पैरामीटर लिया है। और बाकी दूसरा कुछ भी आएगा जैसे a है, b है, c है, d है, k है, l, m, n है, तो वो सब आपका कांस्टेंट रहेगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है कि दिस इज़ द पैरामीटर। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.4। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at। ऑलवेज आप ध्यान में रखो, जब भी आपको x और y दो अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा, दैट मीन्स ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन टाइप का सम है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, एक एक सॉल्व करूँगा। मैं पहले x लेके सॉल्व करता हूँ और फिर y लेके सॉल्व करता हूँ मैं। तो आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, सिंस x इक्वल टू आपको क्या दिया है, a इंटू टी स्क्वायर दिया है। सो x इज़ द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t और a तो कांस्टेंट है। सो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t करूँगा मैं। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। अब देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, जैसे आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x निकालते हो, सेम वे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t भी आएगा। तो वो हो जाएगा 2t, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t। c हो गया आपका dx अपॉन dt। सो dx अपॉन dt हमने फाइंड आउट कर दिया। अब मैं y को लेकर के सॉल्व करूँगा। सो देखो यहाँ पे सिंस y इक्वल टू क्या दिया है आपको, 2at। सो विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा, ये विथ रेस्पेक्ट टू t। सो दिस इज dy अपॉन dt इक्वल टू 2a तो कोइफिशिएंट है t का, एज इट इज़ रहेगा। आपको मालूम है x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, सेम वे t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t भी 1 हो जाएगा। सो दिस इज इंटू 1, तो ये मिल गया आपको dy बाई dt। बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx। सो आई विल राइट द फॉर्मूला, सिंस dy अपॉन dx इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है dy बाई dt
डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो dx अपॉन dt, ये तो आपका फॉर्मूला मालूम है। सो dy बाई dt हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 2a है, तो आई विल राइट हियर 2a डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt देखो आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 2at, दिस इज 2at। सो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन t। देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा ये 1 अपॉन t। आपका देखो ये सम सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी होते जाएगा, दैट मीन्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, स्किप मत करना इसे। उसी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन है, dy बाई dx निकालना है आपको। x इक्वल टू a इंटू कॉट थीटा एंड y इक्वल टू b इंटू कॉसेक थीटा। सो हियर x एंड y बोथ आर द पैरामीटर ऑफ थीटा, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा। तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ एक एक फंक्शन लेकर के। सिंस x इक्वल टू आपको दिया है a इंटू यहाँ पर कॉट थीटा दिया है, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा ये। सो दिस इज dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ए तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब देखो कॉट थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, जैसे साइन x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है cos x, सेम वे कॉट थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा। देखो कॉट x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, एग्जैक्टली सेम वे कॉट थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो आई विल राइट हियर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये हो गया आपका dx अपॉन डी थीटा। अब मैं y लेकर के सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर आपको दिया है सिंस y इक्वल्स टू दिया है b इंटू कॉसेक थीटा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा। नाउ सी, तो y इक्वल टू यहाँ पे b कॉसेक थीटा है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। आपको मालूम है कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव, कॉसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, सेम वे कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सो आई विल राइट हियर माइनस कॉसेक थीटा इंटू आएगा ये आपका कॉट थीटा, ठीक है। ये आपका dy बाई डी थीटा हो गया। बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है dy बाई dx, तो बाय यूजिंग द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन रूल dy बाई dx इक्वल टू आपके पास फार्मूला है dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy बाई डी थीटा का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सो दिस विल बी माइनस b इंटू दिस इज कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और आप इसको डिवाइडेड करोगे dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, तो dx बाई डी थीटा इज दिस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस a इंटू दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका देखो कॉसेक थीटा और ये स्क्वायर जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका b अपॉन a बच रहा है इंटू यहाँ पर बच रहा है कॉट थीटा, और यहाँ पर बच रहा है देखो आपका कॉसेक थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो दिस आई कैन राइट b अपॉन a इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। देखो 1 अपॉन कॉसेक थीटा हमारे में आपको साइन थीटा होता है, सो दिस आई कैन राइट हियर साइन थीटा इंटू यहाँ पर दिया है कॉट थीटा, सो कॉट थीटा आई कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटर रिलेशन है ये, सो दिस साइन थीटा एंड दिस साइन थीटा विल गेट्स कैंसल्ड, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा b अपॉन a इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज योर dy बाई dx, सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन है, x इक्वल टू दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड y इक्वल टू दिया है लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर m पैरामीटर रहेगा, जैसे कि देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था थीटा x y u v t m, ये सब पैरामीटर अपने बुक में अज्यूम किया हुआ है। जो रेस्ट ऑफ है जैसे k है a b c d e ये सब है उसको कांस्टेंट लिया है इन लोगों ने। तो यहाँ पर जो पैरामीटर है वो m है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन 1 बाय 1 लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं x को ले लेता हूँ, x इक्वल टू दिया आपको अंडर रूट दिस इज a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सो x इज द फंक्शन ऑफ m,
सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू m आएगा। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू m आएगा। सो दिस इज dx अपॉन dm इक्वल टू, देखो आपको मालूम है रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर रूट x रहेगा तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है। एग्जैक्टली सेम वे रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आएगा। बट ये रूट m नहीं है, तो m के प्लेस पे उसका फंक्शन दिया है a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर d/dm ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है सिंप्लीफाई होकर के ये। सो दिस इज 1/2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू, देखो अभी यहाँ पर d/dm ऑफ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर 0 हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ m स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू m, तो 2m हो जाएगा। जैसे आपका डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x 2x होता है, सेम वे डेरिवेटिव ऑफ m स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू m 2m हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर 2m, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो dx अपॉन dm का वैल्यू मिल गया, देखो यहाँ पर m अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो गया, ठीक है दिस वे। सो dx अपॉन dm तो मिल गया। अब मैं y लेकर के सॉल्व करूँगा। सो देखो यहाँ पर आपको y दिया है, y इक्वल्स टू है log ऑफ दिस इज a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर दिया है। सो हियर y इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर m, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू m यहाँ पर भी आएगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू m हो जाएगा ये। सो दिस इज dy अपॉन dm इक्वल टू, आपको मालूम है log f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/f ऑफ x इंटू d/dx ऑफ f ऑफ x। सो log ऑफ एनीथिंग, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, बट आपको इंटू करना पड़ता है d/dm ऑफ दिस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और m स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m 2 हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर 2m डिवाइडेड बाय यहाँ पर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो गया। दिस इज योर dy अपॉन dm हो गया। बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो अब हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सिंस देखो dy अपॉन dx इक्वल टू होता है dy अपॉन dm हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस इज dx अपॉन dm। सो डिवाइड करते हैं हम लोग, dy/dm देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया आपने। सो दिस इज 2m अपॉन दिस इज a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय लिख देता हूँ अपॉन को dx अपॉन dm, तो dx अपॉन dm हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये हो जाएगा आपका m अपॉन दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा मुझे। सो दिस आई कैन राइट 2m अपॉन दिस इज a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, डिवीजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका देखो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आपका m। सो दिस m कैंसिल हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, दिस आई कैन राइट, देखो ये a स्क्वायर प्लस दिस इज a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ना, सो दिस आई कैन राइट हियर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर था तो मैंने उसको अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख दिया, सेम थिंग है। बिकॉज जब आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट निकल जाएगा आपका, वही बचेगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। बट मैंने ऐसा क्यों किया, सिंप्लीफाई करने के लिए, सो दैट कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर सो ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर देखो आपका क्या बच रहा है। सो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर बच रहा है dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो dy/dx इक्वल 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू टैन थीटा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिफरेंशिएट करेंगे। तो x इक्वल टू दिया यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। सो x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, सो थीटा इज द पैरामीटर हियर। सो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा। सो दिस इज dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये डिफरेंशिएट हो गया। अब मैं y लेकर के सॉल्व करूंगा, तो सिंस y इक्वल टू क्या दिया है आपको, देखो यहाँ पर tan थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। सो दिस इज dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। सो tan थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो अपने को dx अपॉन डी थीटा मिल गया और dy अपॉन डी थीटा भी मिल गया। हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx इक्वल टू यूजिंग पैरामीट्रिक रिजल्ट dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू नाउ dy बाय डी थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा इज कॉस थीटा। तो ये आपका देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा, तो वन अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, बिकॉज सेम एंगल है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो वी गॉट हियर dy बाय dx इक्वल टू सेक क्यूब थीटा, सम सॉल्व हो गया। तो क्या फिफ्थ सब क्वेश्चन दिया आपको x इक्वल टू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू दिया है b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। सो हियर x एंड y बोथ आर द फंक्शंस ऑफ थीटा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आई विल टेक दिस x इक्वल टू a इंटू वन माइनस, ये कॉस थीटा है आपका। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा ये। सो दिस इज dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट में देखो आपका वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपको मालूम है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, बट दैट माइनस विल बिकम हियर प्लस। तो ये हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या मिल गया आपको a इंटू साइन थीटा मिल गया। सो दिस इज योर dx अपॉन डी थीटा। अब मैं y लेकर के सॉल्व करूँगा। तो सिंस देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया है आपको, b इंटू ब्रैकेट में थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा। सो दिस इज dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b कॉन्स्टेंट वैसे ही रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव, हम थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तो वन आएगा, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x वन होता है, वैसे ही थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा भी वन होगा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। डिफरेंशिएट हो गया, dy बाय डी थीटा मिल गया। बट एक्चुअली वी वांट टू फाइंड आउट dy बाय dx, सो आई विल राइट हियर सिंस dy अपॉन dx इक्वल टू फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग dy बाय डी थीटा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय है देखो dx अपॉन डी थीटा, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम लोग। dy बाय डी थीटा इज b इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा b इंटू वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज दिस a साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं a साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका dy बाय dx। तो अगर आपने यहाँ तक आंसर लिखा तो भी वो करेक्ट है, बट आपको जो टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर दिया है थोड़ा और इसको मॉडिफाई किया है, तो मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो आई कैन राइट हियर dy बाय dx इक्वल टू b अपॉन a, एज इट इज लिखता हूँ मैं वन माइनस कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा का टिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल फॉर्मूला है, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो मैं यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन एग्जैक्टली सेम वे साइन थीटा का भी हाफ एंगल टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। सो आई विल राइट हियर टू साइन थीटा बाई टू इंटू हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा बाई टू। सो दिस टू कैंसिल हो जाएगा, साइन का स्क्वायर और ये साइन थीटा बाई टू जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है, dy बाय dx इक्वल टू b अपॉन a एज इट इज़ रहेगा।
यहाँ पर आपका बच रहा है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, एंगल सेम है तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका टैन, सो दिस विल बी टैन थीटा बाई 2। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है जो कि टेक्स्ट बुक के बैक में दिया है। बट अगर आपने यहाँ तक भी लिख करके छोड़ दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। नाउ सी, देखो यहाँ पे 6 सब क्वेश्चन है, x इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी होल रेज टू ए, वाई इक्वल टू ए रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर a कांस्टेंट है और t पैरामीटर है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बता दिया था, अपने टेक्स्ट बुक में x y u v थीटा t m इसको पैरामीटर अज्यूम किया हुआ है, रेस्ट जो रहेगा वो कांस्टेंट है। तो a यहाँ पर कांस्टेंट है, t प्लस यहाँ पे t जो है वो पैरामीटर है। तो मैं एक एक लेकर के सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, सिंस x इक्वल टू दिया है t प्लस 1 अपॉन टी और यहाँ पे होल रेज टू a दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो x रेज टू n के फॉर्म में है, बट x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे t है, दैट मीन्स x इज़ द फंक्शन ऑफ t दिया है, तो ये t रेज टू n के फॉर्म में है। बट t प्लस 1 अपॉन टी क्या है, वो कंपोजिट फंक्शन है t का। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t लिखेंगे हम लोग। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा आपका ये। सो दिस इज dx अपॉन dt इक्वल टू, अभी ये जो फंक्शन है वो x रेज टू n, तो आपको मालूम है x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सेम वे t रेज टू n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी a इंटू t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a माइनस 1 आएगा। बट आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी, बिकॉज ये जो t प्लस 1 अपॉन टी वो t का फंक्शन है, t नहीं है। t प्लस 1 अपॉन टी इज़ द फंक्शन ऑफ t, तो जो भी t के प्लेस पे यूज़ हुआ है उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो। सो दिस इज a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, इंटू देखो ब्रैकेट में t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपको मालूम है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम वे 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपका देखो डिफरेंशिएट हो गया, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। सो दिस आई कैन राइट हियर a इंटू, ये आपका मिल गया dx अपॉन dt। अब मैं y लेकर के सॉल्व करता हूँ। सो देखो आपको यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू है a रेज टू t प्लस 1 अपॉन टी दिया हुआ है। देखो a रेज टू t का फंक्शन है, अगर a रेज टू x का फंक्शन रहेगा तो कैसे निकालते हैं आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, a रेज टू x इंटू लॉग a। सेम वे a रेज टू t का फंक्शन है, तो a रेज टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t e रेज टू t इंटू लॉग a होता है। तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा ये। सो दिस विल बी योर dy अपॉन dt इक्वल्स टू, ये a रेज टू t प्लस 1 अपॉन टी रहेगा, इंटू आपको लिखना पड़ेगा log a, बट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी, बिकॉज t प्लस 1 अपॉन टी इज़ द कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x। a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते क्या आता है। सो दिस विल बी a रेज टू t प्लस 1 अपॉन टी एज इट इज़, लॉग a मैं ऐसे लिखता हूँ इंटू d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी। तो सेम वे t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी मिल गया और dx बाई डी टी देखो यहाँ पर मिल गया है। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सिंस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है dy बाई डी टी, और यहाँ पे होता है डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यूज़ को। dy बाई डी टी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, आई विल राइट हियर a रेज टू t प्लस 1 अपॉन टी इंटू यहाँ पर है log a इंटू है 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
डी एक्स अपॉन डी टी हमने यहाँ पर देखो फाइंड आउट किया हुआ है, तो मैं सेम थिंग यहाँ पे कॉपी करता हूँ, a इंटू दिस इज t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। दिस आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी है, तो a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी को मैं देखो इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं y से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज y इक्वल टू क्या दिया है, a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी। तो a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी के प्लेस पे आप ये y सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस विल बी y इंटू ये हो जाएगा आपका log a डिवाइडेड बाई देखो यहाँ पर आपका है a इंटू, अब ये जो पार्ट है देखो यहाँ पे t प्लस 1 अपॉन टी होल रेज टू a माइनस 1 है, तो पावर को मैं यहाँ पर स्प्लिट करूँगा, तो जब मैं पावर को स्प्लिट करूँगा तो ये हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू माइनस 1 हो जाएगा। जस्ट मैंने पावर को स्प्लिट किया है, बेस सेम रहेगा और पावर देखो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। अगर आप कॉमन बेस लोगे तो वही आएगा, a माइनस 1 ही पावर आएगा। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और फाइनल आंसर लिखता हूँ मैं। सो देयरफॉर दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये y इंटू लॉग ए, तो एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय, नाउ सी हियर दिस इज a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a। क्वेश्चन देखो आप, t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a, तो t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन से x से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा, y log a अपॉन देखो आपका हो जाएगा ये x इंटू यहाँ पर क्या है t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू माइनस 1 को मैं वैसे लिखता हूँ। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका y इंटू दिस इज log a अपॉन ये a x एज इट इज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया देखो, t प्लस 1 अपॉन टी होल रेज टू माइनस 1 है, तो ये अपॉन में है, तो जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो पावर माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट हियर t प्लस 1 अपॉन टी हो जाएगा ये। सो दिस इज y इंटू लॉग a अपॉन a x एज इट इज़ रहेगा, इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी हो जाएगा ये। तो फाइनली आई कैन राइट हियर y इंटू लॉग a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे आ जाएगा a एक्स टी। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, सम सॉल्व हो गया। देखो 7 सब क्वेश्चन आपको दिया है, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू दिया है सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। सो अगर मैं डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू t दोनों फंक्शन को, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ना देखो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, अगर हम लोग यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज अ टी, तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, वहाँ पर टिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला आ जाएगा और आपका जो सम है इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो अगर देखो मैं यहाँ पे t का वैल्यू पुट करता हूँ tan थीटा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला किसका है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है वो। और यहाँ पर देखो अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पर भी मैंने अगर t का वैल्यू tan थीटा पुट किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। सो दोनों भी केस में मुझे t का वैल्यू tan थीटा पुट करना पड़ेगा, तो ईजिली ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपका सम, और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। सो आई विल राइट हियर, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुट tan थीटा, हाँ यहाँ पर लिखेंगे पुट tan थीटा इक्वल टू t। तो यहाँ से आपको देखो थीटा मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स t, दिस इज बाय द इनवर्स टिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो अब मैं x और y से स्टार्ट करता हूँ। तो सिंस पहले x लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू देखो ये कॉस इनवर्स है, यहाँ पर दिया है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बट t के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। सो दिस x इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका ये कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 2 थीटा, और इसको थोड़ा सिंपल करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका x इक्वल टू कॉस इन्वर्स। अब यहाँ पे कॉस इन्वर्स है, अगर मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूँ तो कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, इसके पहले के सम्स में हम लोगों ने किया हुआ है एक्सरसाइज में। इसको हम लोग अलाइड एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन 2 थीटा आई कैन राइट हियर कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अलाइड एंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका x इक्वल टू दिस विल बी, अब ये कॉस इन्वर्स और ये कॉस जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपका ये एंगल बचेगा कॉस का, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। सो आई विल राइट हियर x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आपको निकालना है क्या, dx अपॉन dt निकालना है, बट यहाँ पे थीटा मिला हुआ है, तो थीटा को रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर tan इनवर्स t से। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा के प्लेस पे आप लिखोगे tan इनवर्स t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ बिकॉज x इज़ नाउ फंक्शन ऑफ t, स्टार्टिंग में भी वही था, x वॉज द फंक्शन ऑफ t। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t लिखेंगे। सो दिस विल बी dx अपॉन dt इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दैट मीन्स फाइनली dx अपॉन dt इक्वल टू आई गॉट माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये dx अपॉन dt मिल गया। एग्जैक्टली सेम वे हम y लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है y, तो y इक्वल टू है ये सेक इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, और t को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा दिस वे। सो दिस y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो दिस y इक्वल टू दिस इज सेक इनवर्स, और यहाँ पे सेक थीटा बचेगा, रूट चला जाएगा आपका, तो सेक इनवर्स और ये सेक कैंसिल हो जाएगा बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बचता क्या आपका y इक्वल टू सिर्फ थीटा बचता है, और हमने थीटा क्या लिया था यहाँ पे, थीटा वॉज tan इनवर्स t, थीटा था tan इनवर्स t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा ये। सो दिस इज dy अपॉन dt इक्वल्स टू tan इनवर्स t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को dy अपॉन dt भी मिल गया है, dx अपॉन dt मिला ही है, आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, सिंस dy बाय dx इक्वल टू होता है dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, पैरामीट्रिक फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt। देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt हमने यहाँ पर निकाला है, दिस इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर, तो फाइनल आंसर आपका बच रहा है माइनस हाफ। सो दिस इज द आंसर फॉर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था फाइंड आउट dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू माइनस हाफ मिल गया, सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहो आप। देखो यहाँ पे 8 सब क्वेश्चन दिया है आपको, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4t³ माइनस 3t, और y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, आंसर फाइनली नहीं आएगा आपको। तो ये सॉल्व करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे जैसा कि मैंने इसके पहले कहा, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 7 सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम वे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करेंगे, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टी का वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा। सो देखते हैं यहाँ पर हम लोग
यहाँ पर दिया है x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4t³ माइनस 3t दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया है ना, दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला बनेगा वो या तो कॉस का बनेगा या तो फिर साइन का फॉर्मूला बनेगा, तो ये सम सॉल्व होगा। तो अगर मैं यहाँ पे t का वैल्यू पुट करता हूँ सपोज कॉस थीटा, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा। आपको मालूम है cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपको। दैट मीन्स t का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा cos थीटा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पर भी हो जाएगा। आप अगर आप t का वैल्यू पुट करोगे cos थीटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ से। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर पुट cos थीटा इक्वल टू टी, पुट cos थीटा इक्वल टू टी। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से मुझे cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स टी मिल जाएगा। अब 1 बाय 1 फंक्शन लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू दिया है यहाँ पे cos इनवर्स, t का वैल्यू पुट क्या करना है आपको cos थीटा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। सो दिस x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज़ द ट्रिपल एंगल फार्मूला ऑफ cos 3 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cos 3 थीटा, ठीक है। तो मैंने इसके पहले फार्मूला आपको दिया है cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नाउ बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला cos इनवर्स और ये cos जाएगा तो आपका सिंपली यहाँ पे बचेगा 3 थीटा। सो दिस x इक्वल टू 3 इंटू थीटा क्या है, थीटा है cos इनवर्स t, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 इंटू cos इनवर्स t, ये हो गया आपका x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा आपका ये। सो दिस इज dx अपॉन dt इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर cos इनवर्स t दिया है, तो cos इनवर्स t जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन है t का, तो cos इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। सो आई कैन राइट हियर माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी। अब मैं y लेकर के देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो सिंस y इक्वल्स टू यहाँ पर दिया है tan इनवर्स और यहाँ पर देखो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस t इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, t इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय t इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस थीटा। सो दिस y इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स, दिस विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको मालूम है ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस tan होता है, सो दिस इज tan थीटा। तो बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा बचेगा। सो दिस इज थीटा, सो y इक्वल टू, बट थीटा हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला है cos इनवर्स t, ये हो जाएगा cos इनवर्स t हो जाएगा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा। सो dy अपॉन dt इक्वल टू cos इनवर्स t स्टैंडर्ड फंक्शन है t का, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आपको dy बाय dt भी मिल गया, पर अपने को फाइंड आउट क्या करना है dy बाय dx। सो यूजिंग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू होता है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय आएगा आपका dx अपॉन dt। सो दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt क्या मिला है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस और यहाँ पे टी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस ये टी स्क्वायर है टोटल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। सो dx अपॉन dt देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है dx अपॉन dt माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर।
तो -3/√1 माइनस ये t² है, सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर देखो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू -1/3। सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 सब क्वेश्चन था और मैंने ऑल 8 सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया है। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा डिफरेंशिएशन के ऊपर, उसमें मैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।